हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी। फ्रेंड्स, क्लास 12th बायोलॉजी का आज लास्ट चैप्टर है। आज हमारा एंड होने वाला है। सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आज ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट कल से मैं आपको चैप्टर 3 स्टार्ट करूँगी। बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन है आज प्लेसेंटा से आप क्या समझते हो, इसके कार्य बताइए। अथवा अपरा से आप क्या समझते हो। फ्रेंड्स, प्लेसेंटा को अपरा भी कहते हैं, तो ये अपरा के नाम से भी हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। ये कितने प्रकार के होते हैं और अपरा के कार्य बताइए। अपरा मतलब प्लेसेंटा क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि ऐसे जीव जिनके अंडों में यौग की मात्रा बहुत कम होती है, वे भ्रूण को पोषण प्रदान करने हेतु उनमें प्लेसेंटा का विकास हो जाता है, ताकि माता से भ्रूण का पोषण प्रदान हो सके। उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। जैसे कि डेफिनेशन, प्लेसेंटा भ्रूण या माता के गर्भाशय की भित्ति के बीच एक अस्थायी संबंध है, जिसके द्वारा भ्रूण तथा माता के बीच पोषक पदार्थ, गैस, हार्मोन्स, वैक्सीन आदि पदार्थों का विनिमय होता है। इसे हम प्लेसेंटा या अपरा कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये डेफिनेशन अच्छी से समझ में आए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आपको कितने हेल्पफुल होते हैं नोट्स, क्योंकि फ्रेंड्स जिससे मैंने अपनी तैयारी की थी, मैं उसी से आपकी तैयारी करा रही हूँ, जो मुझे ठीक लगता है कि किसी के लिए हेल्पफुल होगा। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा निम्न प्रकार का होता है, जैसे कि ए यॉर्कशायर प्लेसेंटा, एग्जाम्पल कंगारू। यॉर्कशायर हमें प्लेसेंटा में देखने को मिलता है। बी कोरिया एलोटाइजा प्लेसेंटा, एग्जाम्पल यूरियन प्राणी। सी कोरियन कोरियोनिको प्लेसेंटा, एग्जाम्पल मनुष्य और बंदर। मतलब कोरियोनिक प्लेसेंटा मनुष्यों में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा के कार्य। प्लेसेंटा के कार्य क्या होते हैं, कौन कौन से, जैसे कि देखते हैं। प्लेसेंटा के द्वारा पोषण माता से भ्रूण को प्राप्त होता है, और प्लेसेंटा के द्वारा माता तथा भ्रूण के बीच O2 तथा CO2 का कार्य देखने को मिलता है। ये फ्रेंड्स थोड़ा पेन जेल पेन से थोड़ा इरेज हो गया है। ये CO2 का आदान प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं भ्रूण के शरीर में बनने वाला उत्सर्जन पदार्थ प्लेसेंटा के द्वारा माता के रुद्र में छोड़ दिया जाता है। मतलब भ्रूण के शरीर जो बनने वाला उत्सर्जन पदार्थ होता है, वो माता के शरीर में छोड़ देते हैं, उससे रुद्र में छोड़ दिया जाता है। पोलियो, खसरा, टिटनेस, चेचक आदि की वैक्सीन को माता के रुद्र से भ्रूण में पहुंचा दिया जाता है, जिसे हम प्लेसेंटा द्वारा उस बच्चे में काफ़ी मदद देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हमारा रोपण। इम्प्लांटेशन से आप क्या समझते हो। मनुष्य में ब्लास्टुला के रोपण हेतु कौन से हार्मोन्स भाग लेते हैं। जैसे कि इम्प्लांटेशन, मनुष्य में निषेचन की क्रिया के उपरांत युग्मनज का निर्माण होता है, और इस युग्मनज में विदलन के द्वारा मोरुला और फिर ब्लास्टुला का निर्माण होता है। इस ब्लास्टुला के गर्भाशय की दीवार में घास धंस जाने को रोपण कहते हैं। ये क्रिया लगभग निषेचन के लगभग 8 दिन बाद होती है। इसके बाद गैस्ट्रुला में जनन स्तर का निर्माण होता है। रोपण में HCG एंड LH नामक हार्मोन्स भाग लेते हैं। अब हम बात करते हैं वितरण तथा समसूत्र विभाजन में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या क्या होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि वितरण युग्मनज में होता है, लेकिन समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। और नेक्स्ट, वितरण की क्रिया कम समय में पूर्ण हो जाती है, लेकिन समसूत्री विभाजन अधिक समय में पूर्ण होती है। थर्ड, इसमें केवल DNA का संश्लेषण होता है। थर्ड, इसमें DNA तथा कोशिका द्रव दोनों का संश्लेषण होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ, विभाजन। वितरण के बढ़ने से बनने वाली कोशिकाओं का आकार घटता चला जाता है, लेकिन समसूत्री विभाजन में इसमें डॉटर्ड सेल्स का आकार
पेरेंट सेल्स के बराबर हो जाता है। वितलन में भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती, लेकिन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के साथ साथ आकार में भी वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, आप सभी को नोट्स मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारे चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है, सेकंड चैप्टर का लास्ट वीडियो। आप सभी को कैसे लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल होती है अच्छे से मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस इन आंसर। मनुष्य का गर्भकाल कितना होता है? 228 डेज का होता है। भ्रूण के चारों ओर पाए जाने वाले भ्रूण कलाओं की संख्या व उनके नाम बताइए। 4 कलाएं पाई जाती हैं, यॉर्क शेल, एलोटाइजल, कैरियोन, एमिनी। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन, हम निषेचन कहते हैं। किसी जंतु के विषण उसके शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? आर्क्यूटेक्टोमी कहते हैं। और मनुष्य में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? वीर में शुक्राणु की कमी क्यों कहलाती है? कैरियोटिक प्लेसेंटा कहलाता है। और ऑयल कैस्टोस्पर्म मनुष्य में स्पर्म देखने को मिलता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? फैलोपियन ट्यूब में। मेढक के यकृत तथा अग्नाशय की उत्पत्ति किन किन से होती है? PMT 2006 में एंडोस्पर्म से होती है। स्खलन के कितने समय बाद शुक्राणु जीवित रहते हैं? 24 से 48 घंटे स्पर्म जीवित रहते हैं। नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय की दीवार में ब्लास्टोलस के अंत स्थापित होने का क्या कहते हैं? रोपण। वितरण के दौरान बनने वाली कोशिका कहलाती हैं ब्लास्टोमियर्स। किस स्तनधारी की गर्भकाल सबसे कम होती है? पिग्मी जल सूजा 14 दिन का होता है। और अंडाणु कितने समय तक सक्रिय रहता है? 24 घंटे तक, मतलब वो एक ही दिन तक रहता है। टाइसिन ग्रंथि मनुष्य के नर तंत्र में कहाँ पाई जाती है? शिशुवन मुंड में। स्त्री के गर्भाशय को बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? एस्ट्रोटोकीमी। सबसे लंबा गर्भकाल किसका होता है? हाथी का, 22 माह का। अंडाणु के शुक्राणु से जुड़ने वाली बिना बने भ्रूण बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? पैराथाइनोगाइनेसिस कहते हैं। फ्रेंड्स, ये थोड़ा काफ़ी क्वेश्चन है, 20-32 से ज़्यादा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैंने सभी क्वेश्चन आपके सामने लेके आ गई हूँ और आज हमारा चैप्टर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, सेकंड चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। आज हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए चैप्टर 3 आपके सामने लेके आते हैं। और आपको वीडियो कितनी हेल्पफुल होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम में 10 से 5 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं।